हमारे बीच में हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज पहुंचे हैं हमारे बीच में हरियाणा में, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वो स्वयं जम्मू से हैं और उन्होंने अपने युवा कांग्रेस के कार्यकाल में अपनी एक अमिट छाप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में आज उनके स्वभाव की, उनकी मिलनसारिता की, उनके सौम्य स्वभाव की आज प्रशंसा की जा रही है युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आज वो पहुंचे हैं, उनका हम कोटि कोटि स्वागत करते हैं। हमारे भाई उदय भानु चिब जी, हमारे आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोकप्रिय अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, हमारे आज के कार्यक्रम के जो जिनको मैन ऑफ द मैच कहा जाए, क्योंकि वैसे तो आप सभी मैन ऑफ द मैच हो आज के कार्यक्रम में, क्योंकि आप सबके शपथ के लिए हम लोग आए दूर दूर से चलकर। एक एक युवा कांग्रेस का पदाधिकारी, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी में हो, चाहे किसी जिले की कार्यकारिणी में हो, आप सब बधाई के पात्र हैं। आप जानते हैं कि लगातार मैं भी युवा कांग्रेस के प्रक्रिया से हमेशा जुड़ा रहा हूं, मगर इस बार की कमेटी को विशेष बधाई हम सब देना चाहते हैं। और वो इसीलिए कि जब चुनाव के नतीजे आए, विधानसभा चुनाव के नतीजे, और अप्रत्याशित रूप से भाजपा ने साम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र की राजनीति करके, वोट चोरी की राजनीति करके, सभी हथकंडे अपनाकर, नकारात्मक राजनीति करके, धर्म जाति की राजनीति करके, हर तरह के हथकंडे अपनाकर सत्ता को पे दोबारा से काबिज होने का कार्य किया। उस समय स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को निराशा लगी, उनके हाथ, मन में निराशा का भाव था। फिर उस समय आपने युवा कांग्रेस के चुनाव कराने का निर्णय लिया। उदय भानु जी, ये जो बैठे हैं आपके आगे, वो लोग हैं, जब कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अप्रत्याशित नतीजे से निराश था, तो ये लोग सामने आए, युवा कांग्रेस के नौजवान ये सामने आए। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, दोबारा से मशाल उठाएंगे, दोबारा से धनुष हाथ में लेंगे, दोबारा से लड़ाई लड़ेंगे, हरियाणा में अन्याय से लड़ाई लड़ेंगे, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। तो ये मैदान में उस समय आए। बार की कमेटी युवा कांग्रेस की जो सारे पदाधिकारी जीत के आए, मैं अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो हौसला आपने दिखाया, जिस समय बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता निराश थे, आपने आशा जगाई हम सबके मन में। आप बधाई के पात्र हो, आप आगे आगे चलोगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे इस लड़ाई में। और हमारे भाई जो कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आई है और मैं समझता हूं कि बहुत, या तो पहली बार या बहुत वर्षों में गुड़गांव में, क्योंकि गुड़गांव हमारा एक बहुत बड़ा केंद्र है हरियाणा का, ये जिम्मेदारी आई, तो आप उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे निश्चित, हमारा पूरा विश्वास है। और जैसे कहा अभी भाई उदय भानु ने कि पहला कार्यक्रम होता है, तो आज आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, उसके लिए बधाई। ट्रेलर बहुत अच्छा है और हमें पूरा विश्वास है फिल्म भी सुपरहिट होगी, हमें पक्का पता है। हमारे आदरणीय विधायकगण, आदरणीय चौधरी रघुबीर सिंह तेवतिया जी, हमारे आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, हमारे आदरणीय भाई नरेश सेलवाल जी, हमारे सम्मानित संघर्षशील भाई जस्सी पेटवाड़ जी, हमारे
बीच में उपस्थित एआईसीसी के सेक्रेटरी हमारे भाई प्रदीप नरवाल जी, आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र जी, सत्यवान गहलोत जी, हमारे इंचार्ज हरियाणा के जो हैं युवा कांग्रेस के, हमारे युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय चक्रवर्ती शर्मा जी, कांग्रेस के हमारे महासचिव संगठन भाई जयदीप जी, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई सचिन कुंडू जी, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हरियाणा के भाई संजय छोकर जी, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, हरियाणा एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भाई अविनाश यादव जी, अजय चिकारा जी जनरल सेक्रेटरी, हमारे जो आईवाईसी की नई टीम बनी है, उस नई टीम में, राष्ट्रीय टीम में भी हमें बहुत गर्व है। हम बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं उदय भाई का भी कि हमारे हरियाणा से बहुत अच्छे चेहरों को उसमें जगह मिली है। अजय छिकारा जी जनरल सेक्रेटरी के रूप में, भाई विशाल चौधरी जी हमारे नेशनल सेक्रेटरी बने हैं, उनको जिम्मेदारी मिली है। भाई पम्मी जी नेशनल सेक्रेटरी बने हैं, उनको भी जिम्मेदारी मिली है। हम तीनों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनकी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आप पहुंचे हैं। हमारे दिल्ली के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और एक इत्तेफाक की बात है, इत्तेफाक की बात, भाई अक्षय लाकड़ा खड़े हो जाओ, दिल्ली के युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये। और इत्तेफाक की बात ये है कि आज से 5-6 साल पहले, 5 साल पहले जब ये प्रदेश अध्यक्ष बने थे दिल्ली के, तो इनका जब शपथ ग्रहण समारोह था उदय भाई, वो भी आज ही के दिन था, और उसमें भी मेरे को जाने का सौभाग्य इन्होंने बुलाया था, आप भी थे, तो वहां भी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बने थे। इत्तेफाक की बात है, तारीख भी आज है, बता रहे थे अक्षय लाकड़ा भाई। हमारे आदरणीय, हमारे बहुत से सीनियर नेता भी आज आशीर्वाद देने आपको यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारे भाई जगदीश यादव जी पूर्व मंत्री, सुखबीर कटारिया जी पूर्व मंत्री, प्रहलाद सिंह गीलाखेड़ा जी हमारे पूर्व सीपीएस, हमारी बहन अनीता यादव जी पूर्व सीपीएस, बलबीर वाल्मीकि जी पूर्व विधायक, नीरज शर्मा जी पूर्व विधायक, गुड़गांव से हमारे प्रत्याशी रहे भाई वर्धन यादव जी, भाई मोहित ग्रोवर जी, हमारी बहन पहल चौधरी जी, हमारे इस चुनाव में प्रत्याशी रहे भाई अनिल मान जी, भाई रोहित नागर जी, बहन सीमा पहूजा जी, भाई सुधीर चौधरी जी गुड़गांव से, हमारे भाई अमित यादव जी जो युवा कांग्रेस में जिन्होंने का बहुत लंबा संघर्ष और तपस्या है, गुड़गांव से ही हैं भाई अमित यादव जी, पंकज, हमारे पंकज डावर जी, धीरज सिंह जी जो आईवाईसी की आउटगोइंग टीम में जो सेक्रेटरी थे, उनका भी बड़ा योगदान है इस चुनाव में। लोगों को किस तरीके से सभी को हौसला देने में धीरज का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। भाई मनीष खटाना जी, अभिषेक यादव जी जो गुड़गांव जिला के, मैं सारे जिलों के प्रधानों का नाम नहीं ले रहा, कहीं उलाना दे राजेश, मैं बताऊं आपको, मगर अभिषेक क्योंकि यहाँ के लोकल गुड़गांव के जो है जिला अध्यक्ष हैं, सुनीता सहरावत जी, नीरज यादव जी जो हमारे भाई पहले युवा कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे, नीरज मैंने देखा था, और मानेसर से हमारे प्रत्याशी भी थे, बहुत से, संतोष सिंह जी गुड़गांव से, बहुत से हमारे सभी सम्मानित नेतागण, और जो आज भाई मुकेश जी जो देख पा रहा हूं मैं उनके नाम ले रहा हूं, कहीं किसी का रह गया हो तो क्षमा प्रार्थनी के रूप में। पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी मातृशक्ति, आज आपका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। जो शपथ आपने ली है ये बहुत आज के समय काल में, ऐसे समय में जब देश पर, देश के संविधान पर, देश के लोकतंत्र पे इस तरह से प्रहार किए जा रहे हों जैसे आज की सरकार कर रही है, जब हरियाणा के नौजवान का भविष्य अंधकार में इस तरीके से बनाया गया हो जैसे 10 साल 11 साल की बीजेपी की सरकार ने बनाया है, तो इस शपथ के बहुत बड़े मायने। ये केवल शपथ युवा कांग्रेस के संगठन में अपनी जिम्मेदारी निभाने की नहीं मानना, ये शपथ हरियाणा के भविष्य को बचाने की शपथ है। ये शपथ हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की शपथ है। ये शपथ देश में लोकतंत्र को और देश में संविधान को बचाने की शपथ है, और ये शपथ देश में और प्रदेश में बदलाव लाने की शपथ है। और ये शपथ युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी
देश पर इस तरह से, देश के प्रजातंत्र संविधान पे इस तरह से प्रहार किए जा रहे हों तो युवाओं की जिम्मेदारी है। जब भी देश की आत्मा को कुचला जा रहा हो तो युवाओं की जिम्मेदारी है। भगत सिंह जी ने जो अलग जगाई थी, आज वो अलग आपको और हमको अपने सीने में लेकर फिर निकलना पड़ेगा। आपने देखा देश में क्या खेल चल रहा है और प्रदेश में क्या खेल चल रहा है। राहुल जी ने परसों जब अपनी प्रेस वार्ता करी तो आपको याद होगा, उस प्रेस वार्ता में जब उन्होंने किस तरीके से चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने का काम कर रहा है, जब वो सारी बात बताई तो उदाहरण के रूप में एक प्रदेश का उन्होंने नाम लिया जहां उन्होंने कहा कि मात्र 22,000 वोट से जो प्रदेश, वो हरियाणा प्रदेश का नाम लिया था कि नहीं लिया था? हरियाणा प्रदेश का नाम, अकेला आपके प्रदेश का नाम लिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज देश में क्या खेल चल रहे हैं और उन खेलों के से आज क्या और प्रदेश में क्या हालात है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। प्रदेश में जो हरियाणा प्रदेश 2014 से पहले प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, विकास दर में देश में नंबर 1 पे माना जाता था। हरियाणा के विकास की चमक पूरे देश को दिखाई देती थी। गुड़गांव में रैपिड मेट्रो आ रही थी तो फरीदाबाद, बहादुरगढ़ मेट्रो से जोड़े जा रहे थे, बल्लभगढ़। कहीं मानेसर में विश्व स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र आईएमटी लग रही थी तो कहीं पूरे प्रदेश के अंदर थर्मल के कारखाने, औद्योगिक क्षेत्र, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, पूरा प्रदेश विकास की तरफ आगे जा रहा था। 11 साल में उस प्रदेश में केवल प्रदेश को ही विकास की पटरी से नहीं उतारा है भाजपा ने, प्रदेश की राजनीति को भी विकास की पटरी से उतारने का काम किया है। प्रदेश की राजनीति में पे विकास के पे केंद्रित राजनीति ना हो, प्रदेश की राजनीति नकारात्मक मुद्दों पे केंद्रित हो जाए। भाई को भाई से लड़ाने का काम, भाई को भाई से उलझाने का काम जो किया गया, जिस तरह का खेल हरियाणा के अंदर, मुझको आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा वो आपने देखा। और उसका एक ज्वलंत उदाहरण, आज हम गुड़गांव में हैं, वैसे हर जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर सारी बात आप जानते हो दिल में, लेकिन एक उदाहरण अभी संसद के इस सत्र में उदय भाई, इस पिछले सप्ताह मैंने एक सवाल पूछा कि गुड़गांव की बदहाली के लिए कौन जिम्मेदार है। गुड़गांव में हर तरह की समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है नागरिकों को, सीवरेज का, गंदगी का, टूटी सड़कों का, जल भराव का, प्रदूषण का, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो जो मंत्री हैं केंद्रीय, खट्टर साहब, उनका जवाब आया। इस महकमे के मंत्री भी खट्टर साहब हैं। हम 10 साल पहले यहां, वहां, पहले 10 साल में हरियाणा को विकास की पटरी से उतारा, अब उनको जिम्मेदारी ऊपर दे दी, ये भाजपा की। अगर हरियाणा के लिए फिट नहीं थे, 10 साल में इतने लोग खिलाफ हो गए थे कि बीजेपी को उनको बदलना पड़ा। हरियाणा के लिए अगर फिट नहीं थे तो देश के लिए कहां से फिट थे? लेकिन ये चल रहा है, ये स्थिति चल रही है। और नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जब जिला परिषद चुनाव लड़ा तो चौथे नंबर पे आए। वो जिला परिषद के लिए फिट नहीं थे तो उनको चंडीगढ़ बिठा दिया। ये स्थिति चल रही है। तो मैंने जब सवाल पूछा कि गुड़गांव में इतनी नरकीय स्थिति है, कौन जिम्मेदार है, तो जवाब आया कि गुड़गांव के नागरिकों को किसी समस्या का सामना करना ही नहीं पड़ रहा, सब कुछ ठीक है। यही जवाब आया, आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा आपने? गुड़गांव वालों ने देखा। ये हरियाणा की स्थिति है। एक शायर हुए हैं अदम गोंडवी, उनका एक शेर है। वो शेर क्या है? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो भाई खट्टर साहब, आपकी फाइलों में गुड़गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं,
ये दावा किताबी है। और खट्टर साहब, आपकी फाइलों में हरियाणा का मौसम भी गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। ये स्थिति है। आज जिस प्रदेश के विकास की चमक पूरे देश को दिखती थी, जो आज जिस प्रदेश में संभावना है, प्रदेश में सबसे विकसित प्रदेश के रूप में, पूरे देश में सबसे विकसित प्रदेश के रूप में उभर के आने की संभावना है, दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले में आके खड़ा हो जाए, ऐसी संभावना, और उस तरफ बढ़ रहे थे 2014 तक। आज इन 11 साल में जो स्थिति बनी है, वहां का नौजवान और नौजवान के भविष्य को किस तरह से अंधकार में करने का काम किया, उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो हरियाणा में है। देश में सबसे ज्यादा नशे में बढ़ोतरी कहीं हुई है तो पंजाब से भी ज्यादा आज हरियाणा में हुई है। देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक कहीं हुए हैं तो हरियाणा के अंदर हुए हैं। और देश में सबसे ज्यादा कहीं का नौजवान घर बार बेचकर पलायन की तरफ अगर मजबूर हुआ है, दूसरे देशों में जाकर अपने भविष्य को खोजने में कहीं का नौजवान अगर मजबूर हुआ है तो हरियाणा में हुआ। यह अन्याय हरियाणा के साथ हुआ है, यह अन्याय हरियाणा के साथ हुआ, हरियाणा के नौजवान के साथ हुआ। और इसीलिए लड़ेंगे। लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? कौन कौन लड़ेगा? हाथ सारे खड़ा कर रहे हैं, दो हाथ खड़े कर रहे हैं। उदय जी, हमने कहा ही नहीं हाथ खड़े करो, भावना देखो आप। हमने नहीं कहा कि हाथ खड़े करके बताओ कौन लड़ेगा, और हमने ये भी नहीं कहा कि एक खड़े करो कि दो खड़े करो। आप सभी हाथ खड़े कर रहे हैं तो लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। 1 साल इनको हो गया, लड़ाई लड़ेंगे। जो इन्होंने जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करके किस तरीके से जीतने का कार्य किया हरियाणा को, महाराष्ट्र को और देश में लोकसभा को भी जो बताया गया है, तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। प्रजातंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब से बयान आया राहुल जी का, मैं देख रहा हूं, तब से भाजपा को बड़ी तिलमिलाहट हुई है, हरियाणा में भी बड़ी तिलमिलाहट हुई है। एक मंत्री है इनके, अरविंद शर्मा जी का बयान आया, आपने देखा होगा कि ये तो राहुल जी ने कोई नई बात नहीं बताई। रोहतक में एक एक आदमी की 4-4 वोट है। अब मैं समझा ये 2019 में कैसे जीते थे अरविंद शर्मा, अब समझ में आई। क्योंकि अगर किसी आदमी का नाम बताए तो नाम बताओ जिसकी 4 वोट हैं। अगर पार्टी पता है, अगर कांग्रेस की किसी आदमी की मिलती तो अभी तक तो बहुत शोर मचा देते। जब रोहतक लोकसभा क्षेत्र से लोगों ने इस बार उनको 4.25 लाख वोट से वहां से कांग्रेस पार्टी को जिताने का कार्य किया, मुझे आशीर्वाद दिया। अगर इनको एक आदमी की मिल जाती 4 वोट तो अब तक तो बहुत शोर मचा देते। तो यानी कि ये बीजेपी वालों की 4-4 वोट बना रखे हैं जो अभी तक चुप थे। लेकिन अब असली सच्चाई जबान पे आ गई। हरियाणा प्रदेश में आप लोगों ने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। पिछले विधानसभा चुनाव में साथ देने में, लड़ाई लड़ने में, और आज तक के इतिहास में जब से हरियाणा प्रदेश बना है, विधानसभा चुनाव 15 हुए हैं, 15वीं विधानसभा है। 15 विधानसभाओं में लगभग सबसे ज्यादा कांग्रेस को मत प्रतिशत मिली तो 2024 में, पिछले साल मत प्रतिशत मिली 15 विधानसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में भी 1984 के बाद दूसरे नंबर पे लोकसभा के 16 चुनाव हुए हैं जब से हरियाणा बना है। 1984 के बाद दूसरे नंबर पे अगर सबसे ज्यादा अधिक मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी ने अर्जित करी तो पिछले साल मत प्रतिशत अर्जित करी। तो यानी कि लोगों का मन साफ था, जनभावना बदलाव चाहती थी, हरियाणा को विकास की पटरी पे लेके जाना चाहती थी। लेकिन उस जनभावना को चुराने का काम, उस जनभावना को धोखा देने का काम किया। इसीलिए राहुल जी की इस लड़ाई में आप और हम मिलके डट के उनका साथ देंगे। हरियाणा में भी हम सारी बात चेक कराएंगे। अभी अरविंद शर्मा जी का जो बयान आया है, अरविंद शर्मा जी के बयान के बाद एक एक विधानसभा की सारी वोटर लिस्ट हम चेक कराएंगे। कौन से बीजेपी के
का कार्यकर्ता की 4-4 वोट बनी हुई थी, क्योंकि जब चुनाव आयोग भी इनका था, दिल्ली भी इनकी थी, चंडीगढ़ भी इनकी थी, तो आप समझ सकते हो वोट भी किसकी बनी होगी। तो ये सारी लड़ाई लड़ेंगे और उसकी शुरुआत आज से यहां से हम कर रहे हैं। बिगुल आपने बजाई युवा कांग्रेस ने। मैं सारी युवा कांग्रेस को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपने भाई निशित को और सारी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। और पिछली टीम आप देखो, पिछली युवा कांग्रेस की टीम चाहे केंद्रीय स्तर की हो, हमारे भाई अमित यादव बैठे हैं, हमारे भाई वर्धन यादव बैठे हैं जो केंद्र में थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो लोग थे, धीरज बैठे हैं, चाहे प्रदेश की टीम रही हो, दिव्यांशु बैठे हैं, उससे पहले सचिन कुंडू बैठे हैं, सारे सभी बैठे हैं। आपने देखा जिसने भाई संजय छोकर बैठे हैं, जहां जहां भाई जस्सी भी युवा कांग्रेस में था, जनरल सेक्रेटरी था, अब एमएलए बन गया तो इसका मतलब नहीं, नाम नहीं लेंगे, तो युवा कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी था राजेश जी भी, तो ये सारे बैठे हैं। आपने जहां इस प्लेटफॉर्म का, जो उदय जी ने कहा, इस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग करके अगर आप लड़ाई लड़ोगे तो आपके लिए लड़ाई लड़ने में हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे आपने देखा इन लोगों के लिए हमने लड़ाई लड़ी, इनमें से बहुत से विधानसभा में पहुंचे, इनमें से बहुत से विधानसभा में पहुंचे, बहुत से विधानसभा में के द्वार तक तो पहुंचे, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, बहुतों को टिकटें मिली, जिनको टिकट नहीं भी मिली वो भी हमारे लिए उतने ही अनमोल हैं, क्योंकि सभी मिलकर लड़ाई सबने लड़ी थी। तो आप जितना अच्छा लड़ाई लड़ोगे, हम आप उससे ज्यादा आपके लड़ाई लड़ेंगे। ये आश्वासन हमारी तरफ से, उदय जी की तरफ से, चौधरी उदय भान जी की तरफ से, हमारी तरफ से आश्वासन देते हुए एक बार आज चुनाव आयोग ने गुड़गांव में भी बहुत घोटाला किया, कह रहे हैं सारे हरियाणा में किया, गुड़गांव में तो बीजेपी ने गुड़गांव को तो घोटालों का गुरुग्राम नहीं घोटाला ग्राम बना दिया। ये स्थिति बन गई। जो काम हुए थे गुड़गांव में वो अपने टाइम में हुए थे, उसके बाद बताओ कौन सा काम हुआ। रैपिड मेट्रो देश की पहले आई, गुड़गांव में आई, डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी, गुड़गांव में बनी, गुड़गांव यूनिवर्सिटी हमारे समय बनी, मानेसर में विश्व स्तरीय आईएमटी का अगर स्थापना और उसका विस्तारीकरण किया गया तो हमारे समय किया गया। ईएसआई अस्पताल अगर बना, मेडिकल कॉलेज, तो हमारे समय बना गुड़गांव में। गुड़गांव फरीदाबाद 4 लेन बनी तो हमारे समय में बनी। आपने देखा केएमपी अगर बनी तो हमारे समय में बनी। गुड़गांव एक्सप्रेसवे, ये 4 लेन दिल्ली से लेकर ये सारा अगर विकसित किया गया तो हमारे समय किया गया। गोल्फ कोर्स रोड अगर विकास की अगर नींव रखी गई, हमारे समय रखी गई। एमजी रोड अगर बनाई गई तो हमारे समय बनाई गई। द्वारका एक्सप्रेसवे पे 70% काम अगर कंप्लीट कराने का काम हुआ तो हमारे समय काम हुआ। खट्टर साहब, आपने तो कह दिया संसद में कि सब कुछ अच्छा है गुड़गांव में, कोई दिक्कत ही नहीं, तो गुड़गांव में क्या एक काम हुआ आप बताओ पिछले 11 साल में गुड़गांव की जनता को? आपको ही बताना पड़ेगा, प्रदेश में भी बताना पड़ेगा। तो भाई ये कह रहे एक काम किया कि रोड में, इनके भी बता देते हैं, एक काम किया रोड में गड्ढे किए, दूसरा काम किया सिविल हॉस्पिटल तोड़ दिया, 11 साल से सिविल अस्पताल नहीं बना। तीसरा काम किया 11 साल से बस स्टैंड नहीं बना। बताओ बनाओ तो बताओ, गुड़गांव के सारे बैठे यहां पर। चौथा काम किया भाजपा ने, गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बना दिया, इतनी गंदगी जो गुड़गांव में। पांचवा काम किया मिलेनियम सिटी, जो हमारे समय बनी थी, फॉर्च्यून 500 कंपनीज आई थी यहां पर, आज वो कंपनियां पलायन कर रही हैं। वो मिलेनियम सिटी सिंक सिटी बन गई। बारिश हुई पीछे, जल भराव में एक दिन में 5-5 लोगों की, 7-7 लोगों की जान चली जा रही है। कोई गड्ढे में डूब रहा है तो कोई करंट से मर रहा है। ये गुड़गांव में आपके काम है, ये गुड़गांव के हाल हैं। तो खैर गुड़गांव पे ज्यादा हाँ एक चीज ये ठीक कह रहे हैं, हम बात को अपनी थोड़ी सी संशोधित करते हैं। हम कह रहे कोई काम नहीं किया इन्होंने, भट्ठा बिठा दिया गुड़गांव को, लेकिन एक काम किया है। ऐसा भी नहीं है कोई काम नहीं किया, एक काम किया इन्होंने गुड़गांव में बीजेपी का गुरु कमल, बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यालय बनाया, मल्टी स्टोरी 5 स्टार जैसा बनाया कि नहीं बनाया है? तो ऐसा मत कहना मत किया है। तो ये सारी बातें हैं। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार बधाई, और हम उम्मीद करेंगे ट्रेलर आपने अच्छा दिखाया है, पिक्चर भी पूरी अच्छी दिखाओगे, मगर ट्रेलर भी पूरा नहीं हुआ। अभी ट्रेलर पूरा नहीं, केवल प्रोग्राम से काम नहीं चलेगा, अभी खाने का ट्रेलर भी देखेंगे, कितना अच्छा खाना खिलाएगा। टीम को बहुत बहुत बधाई।